राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, स्वस्थ हाथ के लक्षण। फॉर्मेशंस की काफ़ी चर्चा हम लोगों ने की, काफ़ी वीडियो उस पर बनाए, नेगेटिव पॉजिटिव। आज हम सिर्फ हथेली को देखकर हम कैसे ये जान पाए कि ये हाथ पॉजिटिव है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कोई भी हाथ जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें उस हाथ की बनावट को देखना चाहिए। हाथ की बनावट की बात करें तो देखिए, जो हथेली रहती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक हाथ दिखाई दे रहा है, ये वर्गाकार रहे या स्क्वायरिश रहे, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई हाथ व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा, यह हाथ पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें हाथ की बनावट को देखना है कि हाथ कितना पॉजिटिव है और वह कितनी तरक्की करवा सकता है। तो देखिए, ये सब हम सबसे पहले हाथ को जब देखते हैं तो हमें उस हाथ की बनावट को देखना चाहिए कि हाथ कितना स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग हाथ की बात करें तो जो फिंगर्स रहती हैं वह पॉजिटिव रहनी चाहिए। अब पॉजिटिव की बात करें तो जितनी फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी, सीधी रहेंगी, ये पॉजिटिव रहती है। इनकी जो ये गांठें रहती हैं, ये अच्छी होनी चाहिए। ये अक्सर आप देखेंगे, काफ़ी कम हाथ में देखने को मिलेगा, ये इधर से आपको बाहर निकली हुई दिखाई देंगी। तो जब भी इनकी बनावट अच्छी नहीं रहती तो निश्चित ही जीवन में ये संघर्ष को बताती हैं, जीवन में नेगेटिविटी को लाती हैं। आपकी जीवन में स्टेबिलिटी की बात करें, फिर इसके साथ हमें हाथ की अन्य फॉर्मेशंस को भी देखना है। लेकिन ये अगर डिस्टर्ब होती हैं, यहाँ से भी हो सकती हैं, यहाँ से भी हो सकती हैं, अक्सर ये यहाँ से आपको मांस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब यही है, अगर हथेली की बनावट अच्छी नहीं है, दिखने में सुंदर वह दिखाई नहीं दे रही, तो जीवन में हेल्थ रिलेटेड दिक्कतों को भी बताती है। साथ में ये जो प्रोग्रेस रहती है उसमें भी बाधा पहुंचाती है। दूसरे पॉइंट पर अगर चले तो देखिए, थोड़ा सा हाथ लचीला होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। ज़्यादा ये हाथ रूखापन लिए हुए नहीं होना चाहिए। ना ही हमारी जो हथेली का टेक्सचर है, स्किन टेक्सचर जो जिसे हम कहते हैं, ये दाग धब्बों इसमें नहीं रहने चाहिए। अक्सर आप देखते हैं एनालिसिस के दौरान किस प्रकार से ब्लैक वाइट स्पॉट्स वगैरह इस पर रहते हैं। नीले कलर के आपको स्किन टेक्सचर काफ़ी हाथ में दिखाई देगा, जिसके कारण इन्फेक्शन वगैरह है, कोई ना कोई रोग की संभावना को ये बताता है। तो जितना हमारा करतल साफ सुथरा दिखाई देगा, उतनी ही पॉजिटिविटी जातक के जीवन में देखी जाएगी। संघर्ष कम रहेगा, स्वास्थ्य कम खराब होगा। इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो नाखून हैं वह पॉजिटिव रहने चाहिए। गुलाबी कलर लिए हुए या किसी किसी के हाथ में आप देखेंगे जो तांबे का कलर रहता है, हल्का ताम्र रंग का भी अगर कलर है नाखूनों का, तो वह भी पॉजिटिव माना जाता है। नाखून लंबे और बड़े होने चाहिए और चमकीले होने चाहिए और उन पर अर्धचंद्राकार आकृति भी होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, कम से कम आपकी जो 8 फिंगर्स हैं, 2 थंब हैं, इनमें अगर कम से कम 6 में भी अगर अर्धचंद्राकार आकृति है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। जिस मेल या फीमेल के सभी
अंगुलियां और थंब में अगर अर्धचंद्राकार आकृति आपको दिखाई दे तो ये अच्छे स्वास्थ्य की तरफ संकेत करता है। 8 में है तो भी पॉजिटिविटी है, 7 में है तो भी अच्छा फल इसका मिलता है। अच्छा स्वास्थ्य है, जीवन में स्टेबिलिटी है और तरक्की भी जातक को मिलती है। लेकिन यहाँ फिर हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई सबसे अगर प्रभावी अगर कोई चीज़ हथेली में मानी जाती है तो वो एक रेखा मानी जाती है। कोई भी ऐसी रेखा अगर नेगेटिव चल रही है, बाकी हमारा हाथ पॉजिटिव है, लेकिन वह नेगेटिव रेखा अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। किसी को मेजर दिक्कतें अगर किसी सिंबल या रेखा के कारण होनी है, हेल्थ रिलेटेड, हाथ काफ़ी गुलाबी है, पॉजिटिव है, तो भी दिक्कतें उसको वह उस रेखा के कारण होंगी। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी और एक बात को समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो भी हमारे ग्रह पर्वत हैं उन पर ये देखिए, ये बुध का पर्वत, सूर्य का, शनि का, ये हमारे ग्रह पर्वत हैं। ये आपको कभी भी आधे उठे हुए, आधे दबे हुए, या हम दूसरे शब्द का यूज करें तो थुलथुले नहीं होने चाहिए। अगर ये ग्रह पर्वत थुलथुले हैं तो निश्चित ही दिक्कतें जीवन में देते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर आपका मंगल ही थुलथुला है तो जीवन में आपकी जो एनर्जी लेवल है वह प्रभावित रहेगा, डाउन भी देखा जाएगा और आप कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। यानी आप अपनी एनर्जी का यूज पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी रूप में सही से नहीं कर पाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह सब इससे आपकी प्रभावित रहेंगी। अधिक से अधिक अगर ग्रह पर्वत थुलथुले आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित ही जीवन में दिक्कतों को ये आपके बढ़ाएगा और जीवन में हेल्थ समस्याएं भी रहेंगी और आपकी तरक्की भी बाधित होगी। और जिस ग्रह पर्वत का आकार आपको थुलथुला टाइप का दिखाई दे रहा है, वहाँ से उन ग्रहों के शुभ कारकों में भी कमी देखी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ का यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर कलर भी एक जैसा नहीं है, कलर का भी अपना महत्व होता है। यहाँ अगर सफ़ेद कलर है तो जीवन में संघर्ष को बताएगा। मटमैला कलर है, ये हमारी सक्सेस को प्रभावित करता है। वाइट कलर है तो भी बीमारियों का संकेत भी देगा, इससे अमीरियत पर भी फर्क पड़ेगा। जातक के जीवन में धन सुख में भी कमी देखी जाती है। और जितना आपकी फिंगर्स हैं, आपके सभी के सभी ग्रह पर्वत हैं, अगर इन सारे करतल का अगर कलर एक जैसा है तो निश्चित ही आप देखेंगे जीवन में आपको तरक्की मिलती है। स्वास्थ्य की तरफ भी संकेत मिलता है कि आपका हाथ पॉजिटिव है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, और अगर इसका कलर गुलाबी कलर का है तो निश्चित ही आप तरक्की करते हुए भी देखे जाते हो। ये एक पॉजिटिव हैंड की तरफ संकेत मिलता है। लेकिन यहाँ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, कुछ लोगों का हाथ गुलाबी न रहकर हल्का सा आप देखेंगे डार्क रेखाएं वाला हाथ जब देखते हैं आप, तो वहाँ आपको गुलाबी कलर की हथेली नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो स्किन टेक्सचर जो रहेगा वह आपको हल्का सा वाइट मिलेगा, लेकिन वह पॉजिटिव हैंड रहता है। यहाँ से यहाँ तक का उनका बिल्कुल कलर एक जैसा रहता है और वह लोग काफ़ी मेहनती भी रहते हैं और जीवन में तरक्की भी करते हैं। तो वहाँ पर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी हाथ एक जैसे नहीं रहते। एक और बात को अगर हम समझें तो देखिए, हाथ में अगर ज़्यादा रेखाएं हैं, जाल जो पतली पतली रेखाओं द्वारा जाली बनती है उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे, अधिकतम चाहे पॉजिटिव रेखाएं ही क्यों ना चलें। देखिए, इस प्रकार से ये रेखाएं एक के बाद एक इस प्रकार से अगर चलती हैं तो ये भी गलत है।
ऐसी रेखाएं भी दिक्कतों को बताती हैं। उसका कारण यही रहता है कि कोई भी रेखा, अगर मान लीजिए ये वाली रेखा निकली, ये पॉजिटिव रेखा है, ये सूर्य रेखा से एक रेखा निकलकर गुरु पर जा रही है, ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी जिस टाइम पीरियड ये आपकी भाग्य रेखा को काटेगी, यहाँ ये नुकसान करवाएगी। तो हाथ में रेखाएं कम रहें, अच्छी रहें, तरक्की जीवन में जातक को करवाती हैं। पॉजिटिव रेखाएं भी अगर जाल बना रही हैं तो जीवन में मानसिक चिंता को बताएगी, दिक्कतों को बताएगी, तनाव जीवन में लेके आएगी और जीवन में संघर्ष भी जातक के देखा जाता है। इसके विपरीत अगर नेगेटिव रेखाओं से अधिक रेखाएं कटी छटी आपको एक दूसरे को काटती हुई आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो भी जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़कर जातक के जीवन में दिखाई देता है। तो जो उल्टी सीधी रेखाएं रहती हैं, एक दूसरे को काटती हुई जो रेखाएं चलती हैं, डॉट के निशान जो रेखाओं पर रहते हैं, वह दिक्कतें देते हैं। इनके कारण जातक को सुफल नहीं मिलता। अब देखिए, जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा है, हमारी मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, हमारी उप्रधान रेखाओं की बात करें, भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा है, इन सब का कलर एक जैसा होना चाहिए। ये हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हृदय रेखा और ये तीनों उप्रधान रेखाएं। इनका अगर कलर चेंज होता है तो ये भी जीवन में कठिनाइयों को, दिक्कतों को बताती है। जिस रेखा से संबंधित कलर आपको चेंज मिलेगा, हल्का होता हुआ मिलेगा, जीवन में उससे रिलेटेड ही दिक्कतें, परेशानियाँ देखी जाएंगी। सबसे अधिक प्रॉब्लम्स अगर देखें तो देखिए यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी। ये आपकी मातृ रेखा है, आपके शरीर की रेखा है, आपकी प्राण वायु रेखा है। अगर ये हल्की होती है तो काफ़ी दिक्कतें जीवन में आती हैं। वैसे देखिए, इनका भी अपना अपना प्रभाव रहता है। माइंड का काफ़ी डिस्टर्ब होना या हृदय से रिलेटेड चीज़ों को हम देखते हैं, आत्मा को भी यहाँ से देखा जाता है, मन, भावनाएं, फीलिंग्स सब यहाँ से निकलती हैं। भाग्य रेखा अगर डिस्टर्ब होती है तो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कष्ट में उस समय देखी जाती है, अगर यहाँ पर ये स्थायी रेखाएं नहीं हैं उस स्थिति में। और बाकी इनका भी देखिए अपना अपना महत्व रहता है। ये भी दिक्कतें काफ़ी देती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रेखा, इन रेखाओं को मुख्य रेखाओं के अंदर रखा गया है तो इन रेखाओं में किसी भी रेखा का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। दिक्कतें जीवन में बढ़ी हुई देखी जाती हैं। हाथ में रेखाएं कम रहें, ज़्यादा अच्छा है। एक पॉइंट और यहाँ लें तो देखिए, हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं है तो अच्छा है। अगर है और वह किसी भी प्रकार से खंडित है, ये जो हेल्थ लाइन रहती है किसी भी रूप में, अगर ये खंडित है, उस समय ज़्यादा दिक्कतों को व्यक्ति के जीवन में फेस, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये वाली फॉर्मेशन देगी। ये डार्क हो जाए, ब्लर हो जाए, फैल जाए, टुकड़ों में आ जाए या ये घूम जाए वापस इस तरीके से। कई हाथों में इस प्रकार से फॉर्मेशन बनती है मेजर दिक्कतों के साथ। इस पर ये वाली फॉर्मेशन बनती है, नुकसान को बताएगी। इस पर ये बने, क्रॉस लगे, स्टार बने, तो ये वाली फॉर्मेशन भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इससे अच्छा ये हाथ में ना रहे। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा देखा गया है। ये रेखा जिनके हाथ में रहती है, हल्की सी भी डिस्टर्ब होती है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें, कठिनाइयाँ उसको, उस जातक को फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, ये थी कुछ मुख्य बातें जो हम हाथ को देखकर पता लगा सकते हैं कि जातक के जीवन में स्वास्थ्य, प्रोग्रेस,
स्टेबिलिटी किस प्रकार से रहेगी। धन्यवाद।